शायद आप में से कुछ जानते होंगे सर के बारे में। श्री राजेंद्र कुमार जी, जो रियल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे कि कई बार ये होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, पर कई बार तो ये तभी कर लें, कई बार ये होता है कि कैसे करें। सर प्लीज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बड़े शुभ अवसर पर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो सबसे पहले आपके अध्यापक साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्कूल के बाकी स्टाफ का भी तहे दिल से धन्यवाद। स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल्स मैम और प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे चंद मिनटों के लिए रूबरू हुआ हूं। तो कुछ मिनटों के लिए आपने बातों को ध्यान से सुनना है और हो सकता है कि ये बातें आपके लिए जीवन का मार्ग भी बदल दें, क्योंकि जिंदगी में पता नहीं कब कौन सी बात यहां दिमाग में क्लिक कर जाए और कब क्या हो जाए। तो आज जो भी आप सुनो उसके ऊपर मनन जरूर करेंगे और एकदम से खाली होके बैठेंगे। पहले से कुछ भी सोच के नहीं बैठिएगा कि कुछ बातें होंगी, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें होंगी। पता नहीं, कोई भी बात कभी भी हो सकती है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सवाल जरूर पूछिएगा। मुझे ऐसा अनुभव मिला है कि बच्चे सवाल कम पूछते हैं, लेकिन मैं एसवीएस के बच्चों से ये अपेक्षा रखूंगा कि वो सवाल पूछेंगे। बेझिझक सवाल पूछिएगा। तो जिंदगी में हम जब पूछते हैं और बोलते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जिंदगी में जो मैंने पाया वो कैसे पाया और कैसे आप पा सकते हो, वही चीजें मैं शेयर करूंगा। मैं कोई किताबों की बातें करने में विश्वास भी नहीं रखता हूं, ना कोई किताबों से मैं कोई आपको लेक्चर देने वाला हूं, ना ही कोई थ्योरी बताने वाला हूं। वो बताऊंगा जो जिंदगी में आप गलतियां करते हैं और वो चीजें जिन्हें आप करें तो जिंदगी बदल भी सकती है। तो पहली चीज यही ध्यान में रखनी है कि आपने पूछना है। ज्यादातर हम अपने अगल बगल से प्रभावित होते हैं कि हमने कुछ सवाल पूछ लिया तो दूसरा क्या सोचेगा, दूसरे को ना पता चल जाए कि अरे उसे ये भी नहीं पता है, कोई हंसेगा। तो इसलिए हम अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी शंकाओं को व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, खुल के बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन जिंदगी में जब जब हम बोलते हैं, जब खुल के बोलते हैं, मन में जो है बोल दिया, तो खाली हो जाते हैं और मनोरोग कभी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने 5-6 हजार लोगों का इलाज किया है और वो भी बिना दवाई, जिनको 40-40 साल से बीमारी थी, मानसिक रोग थे, देश विदेश से लोग। तो मैंने यही पाया कि वो लोग कभी खुल के बोल ही नहीं पाते थे। वो अपनी बातें किसी अपने के सामने जाहिर ही नहीं कर पाते थे। लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बातें हल भी होती हैं या उनकी जो समस्या है वो ठीक भी होती है। तो आप बेझिझक पूछिएगा। और इसके अलावा मैं 2-3 बातें और आपसे बताना चाहूंगा कि हम कैसे जीवन में सक्सेस प्राप्त करें। आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं, जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? कोई भी बच्चा बताएगा? कोई भी बताना चाहे कि मेरा लक्ष्य ये है? बॉयज में से कोई भी बेझिझक बता सकते हैं, कोई भी बोलना चाहे। सबका अपना अपना लक्ष्य तो है, ऐसा तो है नहीं कि बिना लक्ष्य के बैठे हैं। गर्ल्स में से कोई अपना लक्ष्य बताना चाहे? सबका लक्ष्य है ना। तो ज्यादातर जब मैं पंजाब के स्कूलों में गया या पंजाबी बच्चों से मिलता हूं तो उनका तो एक ही लक्ष्य होता है, करनी। तो ये लक्ष्य रहता है। और गुजरात के बच्चों का अलग लक्ष्य रहता है। तो ये क्षेत्र के हिसाब से लक्ष्य जरूर बदलते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपका लक्ष्य जानना चाहूंगा। फिर भी आप हिम्मत करके बोलिएगा कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या सोचा है लाइफ में। आप +2 में है ना अभी, तो इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, जीवन में क्या सोचा है आपने? कोई भी बच्चा बोलना चाहे, क्योंकि
कोई का नाम जब आ जाता है तो हम सोचते हैं कि वो बोलेगा, सामने वाला बोल देगा, कोई भी बोल सकता है। लेकिन जब हम किसी को नाम लेके पुकारेंगे तो फिर कोई ना कोई जरूर बोल जाता है। तो आप बताएंगे अपना लक्ष्य? हाँ जी। अच्छा, आपका भी फौरन जाने का लक्ष्य है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बताएंगे कोई भी अगली रो से, क्योंकि जो आगे बैठते हैं बच्चे काफी सिंसियर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप बताना चाहोगे? हाँ जी, हाँ जी। मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट है। अच्छा, सिंगिंग में इंटरेस्ट है। किसे फॉलो करते हो? लोग किसी को नहीं करते, खुद ही करते। अच्छा, खुद को फॉलो करते हो। तो आज क्या सुनाने वाले हो? हाँ, आपसे एक सॉन्ग सुना जाएगा। तो इनके अलावा कोई और कोई बोलना चाहे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हिम्मत कर लीजिए। सोच रहे हैं कि बताएं ना बताएं, यही कशमकश हमें जिंदगी में रोक देती है। हम सोचते ज्यादा है, करते नहीं हैं। लेकिन जिंदगी में कुछ करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी बातें अलग लगेंगी क्योंकि मेरी जो सोच है वो किसी से मेल नहीं खाएगी, क्योंकि जिंदगी में हमें जो मान्यताएं दे दी गई, जो बिलीफ सिस्टम हमें दे दिया गया, वो बिलीफ सिस्टम अब काम नहीं करता है। आज वैज्ञानिक युग है और आज के युग में चीजें पूरी तरह से बदल गई है। जो पहले चीजें हुआ करती थी आज उनका कोई अस्तित्व रहा नहीं है, क्योंकि जिंदगी में 3 सत्य होते हैं। एक तो टाइम ट्रूथ है जो समय के हिसाब से बदल जाता है, और एक इंडिविजुअल ट्रूथ जो हर इंसान का अपना होता है, हर इंसान का सत्य है, उसका खुद का भी होता है, और एक सनातन सत्य है जो बदलता नहीं है। हम इन सत्यों के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन बात आपके सत्य की करेंगे कि आपके मन में क्या है। तो आपको जब भी जिंदगी में कामयाब होना है तो आपने दूसरों को फॉलो नहीं करना है, दूसरों की बात माननी नहीं है। ये कामयाबी का पहला राज है। आपने करना वही है जो आपको अच्छा लगता है, वो जिसमें आपको खुशी मिले। वो मत करना जिसमें दूसरों को खुशी मिले, क्योंकि हमारी ज्यादातर चॉइसेस दूसरों की होती है, हमारी खुद की होती ही नहीं है। हम कोई कैरियर चूज करते हैं या नौकरी भी चूज करते हैं तो दूसरों के लिए, परिवार के लिए, कि परिवार का भरण पोषण हो जाएगा या 2 पैसे आ जाएंगे, घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बस इतनी सी सोच होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ज्यादा हम सोच पाते नहीं है। लेकिन अगर आप जिंदगी में खुश रहने का लक्ष्य रख लें कि खुश रहना है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, और उसी खुशी में जो आपसे हो पाए वो अपरंपार है, तो वो करना है जिसमें आपको खुशी मिले। वो कभी नहीं करना जिसमें दूसरों को खुशी मिले, क्योंकि दूसरों को खुश किया नहीं जा सकता है। इस दुनिया में दूसरों को कोई खुश कर ही नहीं सकता है। क्या भगवान कृष्ण से सारे खुश हैं? भगवान कृष्ण को भी घर से निकाल दिया गया था। आज एक मैं ऐसे बच्चे की कहानी सुनाता हूं जिसको आपने आदर तो बहुत दिया है, लेकिन उसके जीवन के बारे में बहुत कम जाना है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।